Hello friends, this is Mukesh Dhanuka. So far in the chapter of determinant, we see in the previous class what are the properties of determinant. And as I said that, I will use that properties of determinant to solve the problems of determinant, or I can say that how can I simplify the determinant. Okay, so in today's class, we'll see that how can I use that properties for simplifying the problems of determinant. What's the main idea? The main idea I have written in the whiteboard that the main idea behind simplification of determinant lies in obtaining, or I say that making maximum possible number of zeros in a row or column by using the set properties. So what's the main idea? तो हमारा मेन आइडिया यहाँ ये रहेगा कि मुझे कोई भी डिटर्मिनेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाना है एंड वो जीरोस कैसे बनेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट. सो आई कैन इस लेक्चर्स पे हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे. वो टेक्निक्स के बदौलत हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे. सो फर्स्ट वन है आई विल रिटन इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट. या क्वेश्चन तुमको कैसा आएगा इवैल्यूएट दिस विदाउट एक्सपांडिंग. हम एक्सपांशन के द्वारा नहीं करना है, जस्ट यूज द प्रॉपर्टी टू इवैल्यूएट दिस वन. सो द मेन आइडिया इज दैट मुझे मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनता है. सो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग याद करना पड़ेगा आप लोग इन्वर्स प्रॉपर्टीज में. इन्वर्स निकालते समय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे हम लोग किसी एलिमेंट को यूज करते थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाते थे. वही प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर मैं इस चीज को यूज करके इसको जीरो बना सकता हूँ, इसको भी जीरो बना सकता हूँ, और आई कैन से दैट आई विल यूज दिस वन टू मेक दिस टू जीरो. मेरा मेन आइडिया है मुझे सबसे अधिक जीरोस बनाने हैं. सो कैन आई एक्सपांड द डिटरमिनेंट. सो आई कैन यूज दिस वन और दिस वन टू मेक टू जीरोस. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल प्रॉपर्टी है. सपोज आई यूज दिस वन टू मेक दिस जीरो एंड दिस जीरो. तो R1 कब जीरो होगा, R1 becomes R1 minus 2 times of R3 and R2 becomes R2 minus R3. And remember that the property number 7 said that the determinant value does not change because मैंने ये ऑपरेशन करने से determinant value change नहीं होता है. So what's the determinant now becomes 2 minus 2 0 because R1 minus 2 R3 लिखा है मैंने. 3 minus 6 minus 3, 4 minus 2 is 2, 1 minus 1 0, minus 2 minus 3 minus 5 minus 1 minus 1 minus 2, 1 3 1. Now column 1 में maximum number of zeros आ गए. Now I can expand this along the column 1. column 1 पे ये चीज कौन सा पोजीशन पे है, 3 1. 3 1 is the positive number. So this is 1 into उसके कोफैक्टर क्या होंगे, ये गया बचा क्या, -3 2 -5 -2. So what is that one, 6 plus 10, that is answer is 16. So you see that हमने कितना इजीली इसका आंसर निकाल दिया by using the properties. So ये पहला टेक्निक है, किसी भी एलिमेंट को यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे. यहाँ हम जीरो बना लिए, आफ्टर दैट आई कैन एक्सपांड. मैंने यहाँ पे एक्सपांशन करा along column 1 and I get the answer in easy way. Okay, in the next problem we'll see that some another techniques. Okay, now the important technique इस जगह पे देखो, ये प्रॉब्लम पे पहले रो पे 1 1 1 है. तो सबसे ये बात मैं तुमको बताना चाहूँगा, अगर तुम्हारे डिटरमिनेंट में 1 1 1 हो गए तो सबसे खुशखबरी की बात है. क्यों, अगर 1 1 मिल गए तो आई कैन यूज एनी ऑफ 1 टू मेक 2 जीरोस. मैं इस वन को यूज करके दोनों जीरो बना सकता हूँ. तो अगर प्रॉब्लम पे 1 1 1 है तो समझ लेना दुनिया का सबसे इजी प्रॉब्लम हो जाएगा. देन व्हाट्स दैट क्यूब आई कैन डू हियर इज दैट वन आई कैन मेक दिस वन जीरो एंड दिस मेक वन जीरो बाय यूज ऑफ दिस वन. सो क्या होगा इस जगह पे देखो, column 2 becomes column 2 minus column 1, column 3 becomes column 3 minus column 1. तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, राइट. सो ये दिस 1 minus 1 0, x minus z, ये क्या हो जाएगा y plus z minus z, दिस इज z minus x 0 y minus z, बिकॉज मैंने column 3 को column 1 से माइनस करा है. ये हो जाएगा z minus y. So I get 2 zeros. Now I can expand along column row 1. So because row 1 के हिसाब से क्या होगा, this is 1 into x minus z
y minus z, z minus x, z minus y. नाउ ये x minus z है, ये z minus x है, इसे कॉमन क्या होगा, x minus z कॉमन आ सकता है और बचेगा क्या, यहाँ 1 और यहाँ पर -1. Similarly, I can make common of y minus z from the column 2. So y minus z कॉमन आने से क्या बचेगा इधर, 1 minus 1. So what we get is x minus z into y minus z into -1 minus of -1, and we got an answer is 0. -1 plus 1 is 0. The answer is that 0. Okay. So what we do here, just use that value of 1 to make two zeros and then x on. Okay. The next number we'll see that how can use the another piece. सिमिलर टाइप का नंबर मैं कर रहा हूँ, एक नंबर दिस इज a plus b, a plus b plus c, 2a, 3a plus 2b, 6a plus 3b, 4a plus 3b plus 2c, next is 10a plus 6b plus 3c. मुझे इसका वैल्यू निकालना है. I to find the values of this determinant. Okay, यहाँ किस देख सकते हो, I can take common a from the column 1. और अगर नहीं भी लाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस चीज़ को जीरो बना सकता हूँ by the help of this, by multiplying 2 and subtracting. I can make this also 0. तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 becomes R2 minus 2 times of R1 and R3 becomes R3 minus 3 times of R1. मैंने ये दोनों को जीरो बनाना है, मैंने जीरो बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करा माइनस करा, 3 मल्टीप्लाई करा माइनस करा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी रो 1 विल नॉट चेंज, ये एज इट इज रहेगा. बहुत सिंपल है, अगर टेक्निक समझ जाओगे तो 2a minus 2a 0, 3a plus 2b minus 2 times of this, तो 3a plus 2b minus 2a minus 2b, तो बचेगा a. यहीं पर ये चीज होगा, this minus 2 times of this, तो बचेगा 2a plus b, right? नेक्स्ट इसमें 3a माइनस करना है, तो 3a minus 3a 0, तो 3 मल्टीप्लाई करने से बचेगा 6a minus 3a. ओके, यहाँ बचेगा 3 टाइम्स करने से 7a 3b. और आंसर नाउ एक्सपेंशन करेंगे, क्या होगा, अराउंड कॉलम 1 दिस इज पॉजिटिव, a into scope of factor a 2a plus b 3a 7 plus 3b. Now I can expand directly to get the answer 7a square plus 3ab minus times of 3 into a 6a square minus 3ab. 7 minus 6a square a square into a is a cube. So got the answer in simply 2 or 3 steps. So the main idea is that maximum making maximum number of zeros, right? Note that. बुक के नंबर है तुम्हारे 111 a b c a cube c cube is equal to, I have to show that a minus b minus c minus a into a plus b plus c. So again here we have a row exactly as one. यह पुश हो जाना चाहिए और पुश होके नंबर का टेक्निक तुमको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है. The same process will repeat here. Column 2 becomes column 2 minus column 1 and column 3 becomes column 3 minus column 1. So what we will get here, this is 1 a cube, column 1 change नहीं होगा, 1 minus 1 0, b minus a b cube minus a cube 0, c minus a c cube minus a cube. Again expansion होगा 1 into b minus a c minus a b cube minus a cube. I can add it b minus a into b square plus ab plus c square a cube a square. Now c minus a into c square plus ac plus a square. a cube minus b cube का फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा. नेक्स्ट इसे कॉमन आएगा b minus a कॉमन आएगा, इसे कॉमन आएगा c minus a, बचा क्या 1 1 b square plus ab plus a square c square plus ac plus a square. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर सॉल्व कर लेना, इजी है, आप आएगा तुम लोग को.
हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये पहला टेक्निक था कि हाउ कैन आई मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। नाउ मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा और दूसरे टेक्निक पे हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर द सेकेंड टेक्निक। मुझे शो करना है टू इक्वल इक्वल सीक्वल। नाउ द सेकंड टेक्निक इज सेइंग दैट यहाँ पर पहला टेक्निक था जीरो बनाने का टेक्निक था, सेकंड टेक्निक ये बोल रहा है कि तुम कितना भी जो चीज़ कॉमन हो रहा है कॉमन ले आओ। फॉर सिंप्लीफाइंग दिस वन मेक ऑल पॉसिबल फैक्टर कॉमन हो। तो इस जगह से क्या कॉमन आएगा, इस जगह से क्या कॉमन आएगा, जो मैक्सिमम चीज़ कॉमन आउट हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। तो इस जगह पे तुम देख सकते हो कॉलम 1 से स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉलम 2 से बी स्क्वायर कॉमन आएगा एंड वी कैन कॉमन आउट सी स्क्वायर फ्रॉम द कॉलम 3। तो यहाँ पर मैं लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया। तो बचा क्या 0 b c and here it is a 0 c, here we have a b, so यहाँ लिख देना taking a square b square c square common from c1 c2 c3 respectively। okay, नाउ अब तुम फिर से देख सकते हो इस जगह से कॉमन आएगा, इस जगह से बी कॉमन आएगा, इस जगह से सी कॉमन आएगा। तो बन गया क्या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तब बिकॉम 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो टेकिंग ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। नाउ आई कैन एक्सपांड, एक्सपेंशन से पहले इसको 0 बना सकते हैं कि किसको भी 0 बना दो। क्या होगा 0 करने से कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। दिस इज ए क्यूब b cube c cube into 0 1 1 1 0 1 0 1 minus 1। I can now expand this one। सेकेंड पोजीशन पे माइनस होगा a cube b cube c cube minus 1 into बचा क्या 1 1 1 minus 1। So solving minus 1 minus 1 minus 2 2 into this 2 a cube b cube c cube। तो यहाँ हमने ये टेक्निक देखा कि तुम्हारी सबसे मैक्सिमम जो फैक्टर कॉमन है उसको फैक्टर को कॉमन ले आएगी एंड आफ्टर दैट मेक ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने ये चीज़ करा, पहले यहाँ से स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आया, सी स्क्वायर कॉमन आया, फिर ए बी सी कॉमन आ गया एंड देन मैंने फिर 0 बनाया। तो टेक्निक वही है कि अगर सबसे पहला चीज़ जो कॉमन है उसको कॉमन ले आइए आप। ओके, नेक्स्ट विल सी सम अनदर एग्जांपल्स। सेम टाइप का नंबर आइटम मैं दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना। This is minus a square ab into ab minus b square bc ac bc minus a square here to solve that this is 4a square b square c square। तो इन चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ लग दिख रहा है। पहले से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, फिर b कॉमन आएगा, फिर से c कॉमन आएगा। सो मेक दैट कॉमन एंड देन सिंप्लीफाई। तुम ये नंबर आराम से कर पाओगे। सो मैं ये तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ। यू कैन सो सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द प्रीवियस नंबर टेक्निक। ओके, नेक्स्ट टेक्निक पे मूव करते हैं हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारे लिए। वैल्यू मुझे निकालना है। ओके, ये चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पर जो मैंने रूल 1 बताया, व्हाट इज द रूल 1, मेकिंग मैक्सिमम ऑफ जीरोस। रूल 2 इज मेकिंग कॉमन फैक्टर। तो इस जगह पे रूल 1 अप्लाई हो पाएगा क्या? रूल 1 अप्लाई हो पाएगा, ये आई कैन मेक दिस वन 0, एक 0 बना पाएंगे एंड इसमें से कोई कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर रूल 1 रूल 2 दोनों काम नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, मतलब परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि हम ऐसा 2 रो या 2 कलम या कोई 3 रो या 3 कलम को मिलाएंगे टू मेक समथिंग कॉमन फैक्टर। तो इस जगह पे तुम्हें थोड़ा ध्यान दे के देखना, मैं स्क्वायर्स बोलता हूँ, स्क्वायर्स करेंगे हम लोग। अगर मैं एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं तीनों कलम को मिला दूँ
तो इस जगह पे क्या होगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर पे क्या होगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर पे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो थर्ड आइडिया क्या है मेरे यहाँ पर, तुम अगर कॉमन फैक्टर नहीं ला पा रहे हो तो ट्राई करोगे कोई भी दो रो या दो कलम या तीन रो या तीन कलम को मिला के ऐसा मिलाना है कि अगर कुछ कॉमन फैक्टर बन रहा है क्या मेरे इस जगह पे। तो यहाँ मैं ये देख सकता हूँ बाय मेकिंग C1 बिकम C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या हो जाएगा ये फैक्टर a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी वही चीज होगा, तीनों मिल जाएंगे तो बचेगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी वही पाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा y जेड a प्लस वाई जेड y a प्लस जेड। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब कोई सुविधा है ही नहीं इस जगह पे। मेन आइडिया क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने से क्या बचेगा देखो यहाँ पर, दिस इज नाउ बिकम्स a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू 1 1 1। अरे 1 1 दिख गया, खुश हो जाओ, खत्म नंबर, क्योंकि 1 दिखते साथ हम लोग को नंबर छोड़ देना है, मतलब छोड़ देना मतलब एग्जाम में छोड़ देना, हम अपने आप कर सकते हैं नंबर को, मेकिंग दिस जीरो दिस भी जीरो, हम दोनों को जीरो बना देंगे, नेक्स्ट फंक्शन करके आंसर निकल जाएंगे। सो देखो जितने भी टेक्निक्स हो रहे हैं हम लोग भी, वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने पे, कॉमन लाने पे। तो अब थर्ड टेक्निक को यूज करके तुम कॉमन लाओगे, फिर नेक्स्ट यूज करोगे टेक्निक 1 को। तो ये चीज़ का हम कैसे कॉमन बना सकते हैं, कॉमन ला सकते हैं। तो दिस इज आई कैन से दैट हमने अब तक 3 रूल सीखे। फर्स्ट रूल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाना है, फैक्टर कॉमन लाना है, एंड थर्ड रूल इज दैट हम कोई भी 3 कलम या 2 रो या 2 किसी को मिला के कॉमन फैक्टर लाने की कोशिश करेंगे। मैं वहाँ से कुछ और नंबर्स दे रहा हूँ जहाँ पर हमें चीज़ टेक्निक को सीखना पड़ेगा। ओके, टू ए टू बी टू सी बी माइनस ए। तो सब ये जो नंबर मैं करवा रहा हूँ ये कभी ना कभी एग्जाम पे आया हुआ है, तुम लोग का एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम पे। एक चीज़ यहाँ ध्यान दे सकते हो, तुम लोग को अगर एक चीज़ प्रूव करने आया, तुम RHS को ध्यान रखते हुए ये नंबर का गैस कर सकते हो कि RHS पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। तो तुम्हारे माइंड में ये स्ट्राइक करना जरूरी है कि इसी LHS से पक्का a प्लस बी प्लस सी कॉमन फैक्टर पक्का आएगा। तो अब तुम अपना दिमाग लगा के, अपना घुसड़ी लगा के तुम ऐसा चीज़ बनाओ जैसे कि a प्लस बी प्लस सी पक्का कॉमन आएगा इधर। सो यू कैन सी हियर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई जीरोस नहीं बन पाएंगे। तो अब थर्ड रूल को अप्लाई करना है मुझे कि ऐसा कोई 3 चीज़ है क्या मिलाने से कोई कॉमन फैक्टर बन रहा है, या 2 चीज़, कोई जरूरी नहीं कि 3 चीज़। तो यहाँ ये आई कैन सी दैट हियर, अगर मैं ये तीनों को मिला दूँ, रो 1 बिकम्स रो 2 प्लस रो 3, तो ये क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी प्लस 2b प्लस 2c बिकम्स a प्लस बी प्लस सी, जो कि वहाँ पर मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर मैं वो टेक्निक यूज करूँगा, क्या करना पड़ेगा, r1 बिकम्स r1 प्लस r2 प्लस r3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी प्लस 2b प्लस 2c, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, 2b 2c b माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब तो फिर गार्डन हो जाना चाहिए, क्यों, इसे a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, फिर से 1 1 1 मिल गया, 1 1 1 मिलते साथ नंबर छोड़ दो अभी के लिए, बट एग्जाम पे करना है। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया ना, 1 1 1 2 को उड़ा दो, एंड यू कैन सिंप्लीफाई द नंबर इन इजी वे। तो टेक्निक ये रहा, 3 टेक्निक हमने अब तक सीखा है, तीनों टेक्निक को यूज करके तुम नंबर्स आराम से कर सकते हो। ओके, नाउ सम अनदर नंबर हम ट्राई करते हैं फिर से कुछ इस टॉपिक पे ही। हमको ऐसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व कर पाओगे, देखो इस जगह पे रूल 1 अप्लाई हो पाएगा क्या, इससे x कॉमन, कोई कॉमन,
इसको कोई जीरो बनाना मुश्किल है थोड़ा सा मेरे लिए। तो इस जगह पे क्या करना पड़ेगा मुझे, रूल 1 काम नहीं है, रूल 2 काम नहीं आएगा, रूल टू भी काम नहीं आएगा, रूल 3 काम आ सकता है। हम लोग को ऐसा 2 या 3 कलम को ऐड करना है या रो को ऐड करना है, सच दैट आई कैन गेट सम कॉमन फैक्टर फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट वैल्यू। सो इस जगह पे देख सकते हो, अगर तीनों को मिला दो तो कुछ ऐसा कुछ परफेक्ट चीज़ नहीं मिल रहा है, इधर से भी तीनों को मिला दो कोई परफेक्ट चीज़ नहीं मिल रहा है। बट अगर मैं ये दोनों को मिला दो, I can get x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z, which is also present in the RHS. So यहाँ पर तुमको पता चल गया। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, R1 becomes R1 plus R3। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकता है कि 2 चीज़ को मिलाने से भी हो जाएगा, 3 चीज़ को मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। R1 plus 2 R3 भी हो सकता है। तो याद रखना है तुम लोग को ऐसा कुछ ऑपरेशन करना है कि सब कोई कॉमन फैक्टर बाहर निकल पाए। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z, x square, y square, z square, y plus z, z plus x, x plus y। फिर से x plus y plus z कॉमन आ गया, ऊपर बचेगा 1 1 1 1। तो 1 1 मिलते साथ नंबर छोड़ दो अभी के लिए। तो 1 1 छोड़ते साथ मेरे लिए कंप्लीट हो गया नंबर। सो आई मूव टू अनदर नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है एग्जाम के लिए, एग्जाम से ये नंबर आते हैं। अब ये चीज़ यहाँ मैं तुमको अनदर टेक्निक सिखाना चाहूँगा। तो पहला टेक्निक था जीरो बनाने के लिए, मैं इस चीज़ को जीरो बना सकता हूँ, एक जीरो बना सकता हूँ। मैं कॉमन फैक्टर को जा रहा है क्या, नहीं। अगर मैं कुछ को मिलाता हूँ, अगर ये चीज़ को मिलाता हूँ तो 3a प्लस ए हो जाएगा, 3 प्लस बी हो जाएगा, 3 प्लस सी हो जाएगा। इधर करने से भी 3 प्लस ए, 3 प्लस बी, 3 प्लस सी। तो ऐसा कुछ कॉमन बन नहीं रहा है। तो मेरे को आंसर की साइड्स पे देखना है। व्हाट इज द आंसर साइड हियर, a b c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1। तो ये आंसर्स पे तुमको गैस करना है कि पक्का इस डिटरमिनेंट पे a b c पक्का कॉमन आएंगे। तो आ रहे नहीं है इस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पे जबरदस्ती करूँगा। जबरदस्ती वर्ड मैंने यूज करा इस जगह पे। सो मैं जबरदस्ती करके क्या करा, इसे a कॉमन लगाऊं, इसे b कॉमन, इसे c कॉमन। मैंने ये चीज़ कहाँ से सीखा, आंसर के साइड से निकला। तो उस जगह से मुझे पता चला कि हाँ पक्का आंसर में एलएचएस से ए बी सी कॉमन आएंगे। तो मैंने इस जगह पे थोड़ा ज़बरदस्ती करवाया। सो ए कॉमन आ गया, सेकंड से बी कॉमन आएगा, सेकंड थर्ड से सी कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या, 1 by a plus 1, 1 by a, 1 by a, 1 by b, 1 by b plus 1, 1 by b, 1 by c, 1 by c, 1 by c plus 1। ठीक, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे ये चीज़ लाना बाकी रहा खाली। अब तुम याद कर सकते हो, रूल 3 अप्लाई करके देखो। अगर मैं तीनों को मिला दिया तो 1 plus 1 by a plus 1 by b 1 by c, इधर वही चीज़ आ जाएंगे। तो अब तुम्हारे रास्ता खुल गए। तो व्हाट इज दैट वन हियर, आई कैन डू हियर नाउ, रो 1 becomes रो 1 plus रो 2 plus रो 3। सो आंसर क्या हो जाएंगे, ए बी सी तो पहले से है ही, तो इस जगह पे बन गया 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। कुछ भी इधर होगा। अब मुझे नंबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन आ गया ये चीज़, फिर 1 1 1 बन गया। अब तुम इस चीज़ को नंबर को कंप्लीट कर सकते हो अपने स्टाइल पे। कॉमन ले आओ, 1 1 1 बन गया, 2 को 0 बनाओ, सॉल्व कर दो। तो टेक्निक यही है। तुमको 4 टेक्निक मैंने सिखाया इस जगह पे। जो चौथा टेक्निक है, तुमको कभी कभी आंसर के साइड्स पे देख के कुछ कॉमन लाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आंसर के साइड से मैंने देखा कि एबीसी आ रहा है, तो मैंने जबरदस्ती करा और एबीसी कॉमन लाके सॉल्व कर दिया। तो दिस आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बाय विच यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, सो तुम्हारे एक्सरसाइज के नंबर तुम सॉल्व करो। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन सिंपली कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। ओके, और सिर्फ बहुत सारे नंबर सोच सकते हैं तुम्हारे बुक्स के जो नंबर नहीं आएंगे। अप्लाई करो ये चारों टेक्निक से, पक्का गारंटी देता हूँ ये चारों नंबर्स की चारों टेक्निक से पक्का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द डिटरमिनेंट टॉपिक नाउ टिल नाउ।
नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज दैट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. देयर आर 2 topics left for the determinant topics, and after that we'll move to another chapters. Thank you for the watching that videos, and thanks for your love and affections. Thank you.